अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हमेशा की तरह मोहम्मद अवैस इकबाल बायो के एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर है। जैसा कि आपके इल्म में है कि लास्ट टाइम हमने रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स को डिस्कस किया था, ब्रोंकाइटिस को पढ़ा, एम्फीसीमा को डिस्कस किया, नमूनिया को, एज़दमा को। तो आज हम पहुंचे हैं लंग कैंसर की तरफ। तो एज यूजुअल जैसे जो प्रीवियस टॉपिक थे उनके अंदर मैंने कुछ हेडिंग्स जो हैं उनको डिस्कस किया था, तो आज हम लंग कैंसर के अंदर भी उन हेडिंग्स को डिस्कस करेंगे। मतलब इसकी डिस्क्रिप्शन की हेडिंग बनाएंगे, काजेटिव एजेंट को डिस्कस करेंगे, अगर इसका कोई ड्रॉबैक है उसको भी लेंगे, सिम्टम्स डिस्कस किए जाएंगे, ट्रीटमेंट को डिस्कस किया जाएगा और प्रिवेंशन देखी जाएंगी। तो सबसे पहले हम चलते हैं जी डिस्क्रिप्शन की तरफ कि लंग कैंसर होता क्या है। इसको पढ़ने से पहले हमें जो है वो डेफिनेशन आनी चाहिए कैंसर की। व्हाट इज कैंसर? कैंसर क्या है? आपको पता है कि हमारा जिस्म जो है वो बेशुमार सेल से मिलके जो है वो बना है और हर सेल के अंदर बहुत ज्यादा तादाद के अंदर जीन्स जो है वो मौजूद होती हैं और हर जीन अपने फंक्शन के हिसाब से मखसूस होती हैं। जैसे जीन ही कंट्रोल करती हैं कि एक सेल ने कब, किस जगह और कितनी दफा जो है वो तकसीम करना है। बाजुकात वही जीन जो ये कंट्रोल कर रही होती हैं वो अपना काम करना छोड़ देती हैं, उनके अंदर किसी भी तरह की म्यूटेशन जो है वो अक्कर हो जाती है। जब जीन के अंदर किसी भी तरह की म्यूटेशन अक्कर हो जाएगी तो सेल के ऊपर जो चेक एंड बैलेंस था, सेल के ऊपर जो कंट्रोल था, वो कंट्रोल जो है वो खत्म हो जाएगा। सेल अपनी मर्जी से डिवाइड कर करके अपने जैसी हजारों लाखों कापियां जो है वो तैयार कर देगा, जिन सेल्स की मजीद जिस्म में जरूरत नहीं थी। इस कंडीशन के लिए कैंसर का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। अगर इन्हीं बातों को मैं इंग्लिश में जो है वो कन्वर्ट कर लूं तो एक ही फिक्रा बनेगा, अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल। एक सेल की बगैर किसी कंट्रोल के जो डिवीजन है उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है कैंसर का। और अगर ये सेल हमारे लंग्स के हों जो बगैर कंट्रोल के जो है वो डिवाइड कर रहे हैं तो इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाएगा लंग कैंसर का। अगर ब्रेस्ट के हों तो ब्रेस्ट कैंसर है, अगर ब्लड के सेल हों तो ये ब्लड जो है वो कैंसर है, अगर ब्रेन के सेल हो तो ये ब्रेन जो है वो कैंसर है। जिस हिस्से के सेल बगैर किसी कंट्रोल के डिवाइड करना शुरू कर दें उस हिस्से के नाम के साथ मिला के कैंसर का नाम जो है रख दिया जाता है। फिर अगर देखा जाए तो इस लंग कैंसर के काजेटिव एजेंट क्या हैं? काजेटिव एजेंट से मुराद ये होता है कि लंग कैंसर जो है वो कौन पैदा करता है। तो मैंने यहां पे लिखा है रेडिएशंस, ये आयोनाइजिंग जो रेडिएशंस होती हैं, ठीक है, इनकी वजह से कैंसर जो है वो होता है। जैसे रेडियो जो एक एक्टिव मटेरियल है, ठीक है, वहां से जो रेडिएशन खारिज होती हैं वो भी कैंसर का बायस बनती हैं। फिर वायरल जो इन्फेक्शन है, जो वायरस है, ये भी कैंसर का जो है वो बायस बनता है। इसके अलावा स्मोकिंग में जो सिगरेट स्मोक है, सिगरेट का जो धुआं है, वो भी जो है वो किसका बायस बनता है? ये हमारे पास लंग कैंसर का बायस बनता है। और एक ऐसा बंदा जो सिगरेट पीता है उसमें लंग कैंसर के चांस जो है वो क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं बानिस्बत एक ऐसे बंदे के जो सिगरेट का इस्तेमाल जो है वो नहीं करता। और यहाँ पे वो कंसेप्ट दोबारा से जो है वो अप्लाई हो रहा है जो प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो स्मोकिंग है वो भी कितनी तरह की होती है? 2 तरह की। आइए पहले इसको जो है वो हम क्लियर कर लेते हैं। आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक सिगरेट जो है वो बनाई है। एक सिगरेट के 2 जो है वो किनारे होते हैं। एक के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है फिल्टर एंड, मतलब सिगरेट का वो वाला किनारा जहां पे फिल्टर जो है वो लगा होता है उसको हम क्या कहते हैं? फिल्टर एंड। और जहां पे आग जो है वो जलती है उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है बर्निंग एंड। मतलब स्मोकिंग जो है वो 2 तरह की है, एक एक्टिव स्मोकिंग है, एक पैसिव है। एक्टिव स्मोकिंग वो होती है जो फिल्टर एंड से धुएं को अंदर लेकर जाए। मतलब एक बंदा जो सिगरेट खुद पी रहा है वो कौन सी स्मोकिंग कर रहा है? वो एक्टिव स्मोकिंग कर रहा है। और अगर धुआं जो है वो बर्निंग एंड से जिस्म के अंदर जा रहा हो तो उस स्मोकिंग को क्या कहते हैं? पैसिव कहते हैं। जैसे अगर ये एक सिगरेट है तो इसका ये वाला किनारा जो है ये फिल्टर एंड है, अगर इसके जरिए धुआं जिस्म के अंदर लेकर जाया जाएगा तो ये एक्टिव स्मोकिंग है। अब मैं अगर सिगरेट पी रहा हूं तो मैं एक्टिव स्मोकिंग कर रहा हूं और मेरे इर्द गिर्द जितने भी स्टूडेंट बैठे हैं उनके जिस्म में धुआं जो है वो जा रहा है इस सिगरेट की बर्निंग एंड से। तो चूंकि उनके अंदर भी धुआं जा रहा है,
वो भी स्मोकिंग कर रहे हैं, लिहाजा उनकी स्मोकिंग जो है वो पैसिव स्मोकिंग है। चूंकि बर्निंग एंड से जो धुआं हमारे जिस्म के अंदर जाता है वो पैसिव स्मोकिंग वाला होता है, और जो फिल्टर एंड से जाता है वो क्या है, एक्टिव स्मोकिंग को जाहिर करता है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि इनमें जो पैसिव स्मोकिंग है या एक्टिव स्मोकिंग है, इनमें से ज्यादा इंजीरियस कौन सी है, ज्यादा डेंजरस कौन सी है? तो डेफिनेटली आपको समझ आ गई होगी, जो एक्टिव स्मोकिंग बंदा कर रहा है वो तो धुएं को अपने अंदर लेकर जा रहा है फिल्टर एंड से, और जो पैसिव स्मोकिंग कर रहा है उसमें तो धुआं बगैर फिल्ट्रेशन के जा रहा है। इसका मतलब जो पैसिव स्मोकिंग है वो ज्यादा खतरनाक है। इसका मतलब सिगरेट पीने से भी ज्यादा सिगरेट पीने वाले के करीब बैठना जो है वो नुकसानदेह है। फिर मैं आपको बताता हूं कि जब हम सिगरेट का इस्तेमाल जो है वो करेंगे या सिगरेट पीने वाले के पास बैठेंगे, रेडिएशंस हमारे जिस्म में जाएंगी या कोई वायरल इन्फेक्शन जो है वो हो जाएगा, और ये वायरल इन्फेक्शन की वजह से या सिगरेट पीने की वजह से कि सिगरेट के धुएं के अंदर कमोबेश 50 जो है वो कार्सिनोजेंस होते हैं, कैंसर को पैदा करने वाले केमिकल्स होते हैं। तो ये केमिकल्स अगर हमारे जिस्म में चले जाए, रेडिएशन चली जाए या वायरल इन्फेक्शन हो जाए तो हमें जो है वो लंग कैंसर होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। और जब लंग कैंसर होता है तो ये मैंने एक बंदे का नॉर्मल लंग बनाया ये वाला, और ये मैंने लंग को काट के अंदर वाली उसकी सरफेस जो है वो दिखाई है कि इसके सेंटर वाली साइड पे यहां पे सेल जो हैं इनके डिवाइड होने की वजह से, मतलब जो यहां पे सेल्स की तादाद है वो बहुत ज्यादा जो है वो हो चुकी है। ठीक है, इस पोर्शन को मैंने बड़ा करके भी दिखाया, तो इस हिस्से का नाम जो है वो कैंसरियस पार्ट है, मतलब यहां पे कैंसर जो है वो फैलना जो है वो शुरू हो चुका है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रेडिएशन की वजह से, सिगरेट पीने की वजह से या वायरल इन्फेक्शन की वजह से ये बीमारी जो है वो हो सकती है। फिर हम चलते हैं इस बीमारी के सिम्टम्स की तरफ कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें लंग्स का जो इशू जो है वो हो चुका है, कैंसर जो है वो हो चुका है। सबसे पहले इसमें जो पेशेंट है उसका वेट जो है वो बड़ी जल्दी से कम होना शुरू हो जाएगा, हालांकि वो अपना वेट जो है वो कम करने की कोशिश भी नहीं कर रहा, उसके बावजूद वो एक्सरसाइज वगैरह इस तरह की नहीं कर रहा जिससे वेट जो है वो लॉस होता है, उसके बावजूद उसका वेट जो है वो लॉस होना शुरू हो जाता है। कफिंग ये भी उसकी निशानी है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस में तंगी भी हो सकती है। चेस्ट टाइटनेस थोड़ी सी ये भी जो है उसको फील हो सकती है। फिर अगर इसके ट्रीटमेंट की हम तरफ चलें तो हमारे पास इसका ट्रीटमेंट जो है वो सर्जरी है, या तो सर्जरी करवा ली जाए या फिर थेरेपी है। थेरेपी कौन सी हो सकती है, ये कीमोथेरेपी है या रेडियोथेरेपी है। अगर केमिकल्स को इस्तेमाल करके कैंसरियस सेल को मारा जाए तो वो कीमोथेरेपी कहलाता है। अगर रेडिएशंस के जरिए कैंसरियस सेल को डैमेज कर लिया जाए कि वो मजीद डिवाइड ना हो, मजीद नए कैंसरियस सेल ना बने, तो उसको हम रेडियोथेरेपी कहते हैं। प्रिवेंशन वही है, एक तो एक अदारा है जी WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसने एक कलीदी रोल प्ले किया है। उसने नो तंबाकू डेज के बारे में हमें बताया, लोगों को अवेयरनेस दी कि किस तरह से जो है वो मतलब तंबाकू जो है वो हमारे लिए जो है वो खतरनाक है, और अगर इससे बचना है तो ये चीज़ें जो हैं जो हमने इसके कास्टिव एजेंट पढ़े हैं हमें इनसे जो है वो बचना पड़ेगा। वायरल अटैक से बचना पड़ेगा, रेडिएशन जो है उनसे बचना पड़ेगा, हमें जो है वो स्मोकिंग से, चाहे वो पैसिव हो चाहे वो एक्टिव हो, उनसे जो है वो बचनी होगी। तो बीइंग ए टीचर, एक टीचर को अहम किरदार जो है वो अदा करना होगा अपने स्टूडेंट्स को इस बात पे कायल करने के लिए कि जो स्मोकिंग है वो हमारे लिए जो है वो क्या होती है, डेंजरस होती है। थैंक यू सो मच।